हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सुशांत क्लासेज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम अप्लाइड मैथमेटिक्स क्लास 11 सीक्वेंस एंड सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे और इसमें स्टूडेंट हम एक्सरसाइज नंबर 6.2 को कंटिन्यू करेंगे। और इससे पहले मैंने अपने चैनल पे एक एक्सरसाइज नंबर 6.2 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 29 तक के वीडियो अपलोड किए हुए हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आइए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 से क्या कहता है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 30 हमें क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है अ मैन सेव ₹66,000 इन 20 ईयर्स। एक मैन है जो 20 ईयर्स में 66,000 रुपीज़ सेव करता है। इन ईच सक्सीडिंग ईयर आफ्टर द फर्स्ट ईयर ही सेव्ड 200। मतलब कहने का ये है कि वो पहले साल से नेक्स्ट ईयर वो 200 रुपये ज़्यादा सेव करता है। तो यहाँ पे हमें डी कितना गिवन है, 200 गिवन है। ही सेव्ड इन द प्रीवियस ईयर, हाउ मच डिड ही सेव इन द फर्स्ट ईयर। तो वो पहले साल वो कितने मनी सेव करता है, हमें ये बताना है। टोटल सेविंग उसकी कितनी है, 66,000। तो एस एन उसने हमें कितना दे दिया, 66,000। और टाइम यानी कि एन उसने हमें दे दिया 20 ईयर्स और डी हमें दे दिया उसने 200। तो हमें यहाँ से ए बताना है क्या होगा। तो एस एन का फॉर्मूला में से क्या होता है, n/2। एस एन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो एस एन उसने हमें दे दिया 66,000 इज इक्वल टू एन उसने हमें दे दिया 20 ईयर्स इंटू 2 इंटू ए हमें कैलकुलेट करना है प्लस एन दे दिया 20 -1 और डी उसने बोला हुआ है 200। तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा ये 10 पे और ये 10 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से आ गया 6600 इज इक्वल टू 2a प्लस इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 19 इंटू 200। तो 6600 इज इक्वल टू 2 इंटू ए प्लस 3800। इसको इधर ले आएंगे तो हो जाएगा 6600 माइनस 3800 इज इक्वल टू 2a। तो इसको माइनस कीजिए 66 में से 38 को, तो आ जाएगा 8 और ये 2। तो यहाँ से कितना आ गया, 2800 इज इक्वल टू 2a। तो इसको कैंसिल कर लेंगे यहाँ से, तो आ जाएगा 1400। तो a इज इक्वल टू कितना आ गया, 1400। आइए क्वेश्चन नंबर 31 पे चलते हैं। क्या कहता है, कहता है अ मैन एक्सपेक्ट अ पोजीशन विद द इनिशियल सैलरी ₹5200 पर मंथ। ए उसने हमें कितना दे दिया, 5200। इट इज़ अंडरस्टूड दैट ही विल रिसीव एन ऑटोमेटिक इंक्रीमेंट ऑफ ₹320। और यहाँ से हमें डी कितना गिवन है, 320। फिर कहता है 320 इन एवरी नेक्स्ट मंथ एंड ईच मंथ देयर आफ्टर। मतलब कहने का ये है कि उसको इंक्रीमेंट जो मिलता है वो हर महीने 320 रुपये मिलता है एक्स्ट्रा। फिर क्या कहता है, फाइंड हिज सैलरी फॉर द 10th मंथ। हमें 10th मंथ में उसकी सैलरी बताना है। एंड व्हाट इज़ द टोटल अर्निंग ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर, और फर्स्ट ईयर में उसकी सैलरी बतानी है। तो मेरे दोस्त यहाँ से 10th मंथ बोला है, यानी कि हमें यहाँ से A10 कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से A10 कैलकुलेट करेंगे। तो A10 का मतलब क्या होता है, A प्लस 9D। तो A हमें कितना गिवन है, 5200 प्लस 9 इंटू 320। तो 5200 प्लस 0, 9 2 जा 18 और 9 तिया 27 और 1 28। इसको ऐड कर लेंगे तो आ जाएगा 5200 2880 080 और 8 8080। सेकेंड पार्ट में उसने हमसे क्या बोला हुआ है, सेकेंड पार्ट में बोला हुआ है कि व्हाट इज़ हिज टोटल अर्निंग ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर। मतलब कि उसने हमसे S12 पूछ दिया। तो एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी।
एक साल में कितने महीने होते हैं 12, तो 12/2 इंटू, और ए यहाँ से कितना गिवन है 5200 प्लस एन हमें गिवन है 12-1 और डी हमें गिवन है 320। इसको कैंसिल कर लेंगे, आ जाएगा 6, तो 6 इंटू 10,400 प्लस 11 इंटू 320। तो आप सॉल्व कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 32 पे चलते हैं। देखिए क्या कहता है। नंबर 32 क्या कहता है, अ पर्सन बाइज एवरी ईयर नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट ऑफ वैल्यू एक्सीडिंग द लास्ट ईयर परचेज बाय 5000। मतलब कि जितने का वो परचेज करता है उससे अगले साल जो है उसकी वैल्यू हर साल कितना बढ़ जाता है 5000। मतलब कि मेरे दोस्त उसने हमें सीधा सीधा डी कितना दे दिया 5000। और क्या कहता है, आफ्टर 10 ईयर्स, मतलब कि एन उसने हमें कितना दे दिया 10 दे दिया। ही फाइंड द टोटल फेस वैल्यू ऑफ द सर्टिफिकेट परचेज्ड बाय हिम 2,75,000। और 10 साल के बाद इसकी टोटल वैल्यू कितना है 2,75,000। 2,75,000 मतलब कि S10 उसने हमें कितना दे दिया 2,75,000। फाइंड द वैल्यू ऑफ द सर्टिफिकेट परचेज बाय हिम इन फर्स्ट ईयर। तो उसने फर्स्ट ईयर में कितने का परचेज किया होगा, यानी कि इसके अंदर वापस से हमें ए बताना है क्या होगा। तो फॉर्मूला अप्लाई कीजिए। टोटल वैल्यू हमें कितना गिवन है 2,75,000 इज इक्वल टू एन हमें गिवन है 10/2 और 2 इंटू ए हमें कैलकुलेट करना है, फिर प्लस एन हमें गिवन है 10-1 और डी हमें गिवन है 5000। तो देखिए इससे ये कैंसिल हो जाएगा। 27,500 इज इक्वल टू 1/2 इंटू 2 इंटू ए प्लस 9 इंटू 5000। अब देखिए क्या करते हैं, 2 से इधर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आ जाएगा 55,000। 55,000 इज इक्वल टू 2a प्लस 45,000। इसको इधर ला के माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 10,000 इज इक्वल टू 2a, तो a यहाँ से कितना आ गया 5000। तो मतलब कि जब स्टार्टिंग में उसने इस सर्टिफिकेट को परचेज़ किया होगा तो कितने रुपीस का होगा, वो 5,000 रुपये का होगा। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कहता है एन NGO वांट टू इन्वेस्ट ₹3 लाख बॉन्ड विच पे 5% एनुअल इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर। मतलब कि एक NGO है वो इन्वेस्ट करना चाह रहा है 3 लाख रुपए, जिसमें से 5% का इंटरेस्ट उसको मिलता है फर्स्ट ईयर, 6% का इंटरेस्ट मिलता है सेकेंड ईयर, 7% का इंटरेस्ट मिलता है थर्ड ईयर एंड सो ऑन। द इंटरेस्ट रिसीव्ड पर ईयर इज़ टू बी यूटिलाइज्ड फॉर एजुकेशन पुअर पीपल। और इस इंटरेस्ट का यूज किस में किया जाता है, पुअर पीपल को एजुकेशन देने में। इफ़ द इन्वेस्टमेंट इज़ डन फॉर 10 ईयर्स, अगर इन्वेस्टमेंट को 10 साल तक किया गया, फाइंड द टोटल इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय द NGO। तो NGO ने टोटल इंटरेस्ट कितना रिसीव किया। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका AP सीरीज बनाएंगे, मतलब कि कम से कम 3 वैल्यू हम यहाँ से कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए इंटरेस्ट रिसीव्ड इन फर्स्ट ईयर, तो यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे इंटरेस्ट रिसीव्ड इन फर्स्ट ईयर, कितना उसने इंटरेस्ट रिसीव किया 3 लाख इंटू फर्स्ट ईयर कितना परसेंट है 5%, 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो उसने फर्स्ट ईयर कितना इंटरेस्ट रिसीव किया 15,000। फिर इंटरेस्ट रिसीव्ड इन सेकेंड ईयर 3 लाख इंटू सेकेंड ईयर इंटरेस्ट रेट कितना है 6% है, यानी कि 6 डिवाइडेड बाई 100, इससे कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा 18,000। अब इंटरेस्ट रिसीव्ड इन थर्ड ईयर 3 लाख इंटू
7 डिवाइडेड बाई 100, इसको कैंसिल कर देंगे तो आ जाएगा यहाँ से 21,000। अब देखिए एपी सीरीज हमारे पास आ गया क्या, 15,000, 18,000 और 21,000। तो यहाँ से मेरे दोस्त ए कितना है 15,000 और डी कितना आएगा 3,000 और यहाँ से एन कितना गिवन है 10 ईयर्स। तो हम फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे एस एन वाला। तो S10 इज इक्वल टू, तो सम का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो 10/2 इंटू 2 इंटू 15,000 प्लस एन हमें गिवन है 10, तो 10 - 1 और डी हमें गिवन है 3,000। इसको कैंसिल कर लेंगे, आ जाएगा 5, तो 5 इंटू इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 30,000 प्लस 9 इंटू 3,000, तो 5 इंटू 30,000 प्लस 9 3 जा 27,000, तो 5 इंटू 57,000, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 0 0 0 और 7 पंजे 35 और 5 5 25 और 3 28, मतलब कि इतने का उसको इंटरेस्ट मिलेगा। अब आइए इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कुमार बाय अ मारुति कार फॉर ₹2,40,000। कुमार ने 2,40,000 रुपये का मारुति खरीदा। अ डाउन पेमेंट ऑफ ₹1,20,000 और उसने जब कार खरीदा तो डाउन पेमेंट उसने कर दिया 1,20,000 का। एंड द रेस्ट इन एनुअल इंस्टॉलमेंट, और बाकी जो बच गया, कितना बचा, 2,40,000 रुपये का कार खरीदा, 1,20,000 रुपये का पेमेंट कर दिया, तो बचा कितना, 1,20,000 बचा। फिर क्या कहता है, जो बाकी बच गया 10,000 प्लस 12% इंटरेस्ट ऑन द अनपेड अमाउंट। 10,000 रुपये तो वो देता ही देता है और साथ में 12% का इंटरेस्ट देता है जो अमाउंट अनपेड रह जाता है। तो फिर क्या कहता है, इवेंचुअली व्हाट विल बी द कार कॉस्ट हिम। तो एक्चुअल में कार का कॉस्ट कितना है हमें ये बताना है। तो मारुति कार देखिए है कितने का, 2,40,000 का, 240 का ख़रीदा और उसने 1,20,000 रुपये का डाउन पेमेंट कर दिया, तो बाकी कितना बचा, 1,20,000 बचा। नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट कितना दिया होगा, क्या कह रहा है, 10,000 प्लस 12% इंटरेस्ट। तो हम यहाँ से कैलकुलेट कर लेते हैं नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट। रेस्ट अमाउंट कितना बचा, 1,20,000 और वो 10,000 रुपये वो पेमेंट करता है, तो इसको कैंसिल कर देंगे तो कितना इंस्टॉलमेंट बना, 12। तो सबसे पहले हम यहाँ से एपी सीरीज बना लेंगे, कम से कम 3 वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। यहाँ से फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितना जाएगा, उसका जो है वो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितना होगा, 10,000 तो पे करता है और बाकी 12% इंटरेस्ट पे करता है। तो फर्स्ट वैल्यू तो है एज इट इज़ 1,20,000 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 100, इससे कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से कितना आ गया, 10,000 प्लस 1,44,00, यानी कि फ़र्स्ट इंस्टॉलमेंट वो कितना पे करेगा, 2,44,00। अब सेकेंड इंस्टॉलमेंट की बात करते हैं। तो सेकेंड इंस्टॉलमेंट कितना होगा, 10,000 वापस से वो दे रहा है प्लस, अब मेरे दोस्त वो 10,000 दे चुका है, तो 1,20,000 में से 10,000 माइनस करेंगे तो एक्चुअल में बचेगा 1,10,000 इंटू 12% का इंटरेस्ट डिवाइडेड बाई 100, इसको कैंसिल कर लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 10,000 प्लस 13,200,
तो यहाँ से आ गया 23200। ये सेकेंड इंस्टॉलमेंट हो गया। अब थर्ड पे चलते हैं। थर्ड इंस्टॉलमेंट वो कितना देगा, 10,000 प्लस, अब कितना बच गया, 1,00,000 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू 10,000 प्लस, इसको कैंसिल कर लोगे तो आ जाएगा 12,000 इज इक्वल टू 22,000। तो आपको यहाँ तक समझ आया होगा। तो हमने देखिए एपी सीरीज क्या बना लिया, 24400, 23200 और 22,000। ए कितना है, 24400। यहाँ से डी कितना आ जाएगा, 23200 माइनस 24400 इज इक्वल टू माइनस का 1200। इंस्टॉलमेंट कितना है टोटल, 12 ने, एन हमने 12 कैलकुलेट किया, तो एक्चुअल में हमें S12 चाहिए। तो S12 का मतलब क्या है कि 12/2 इंटू 2 इंटू ए है 24400 प्लस एन है 12 माइनस 1 और डी कितना हमने निकाला, माइनस का 1200। कैंसिल कर लेंगे तो आ जाएगा 6, तो 6 इंटू 48800 प्लस 11 इंटू माइनस 1200, तो 6 इंटू 48800 माइनस, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आ जाएगा 13200। अब यहाँ से देखिए इसका फाइनल आंसर क्या आएगा, 6 इंटू, इसमें से माइनस कर लेंगे तो आ जाएगा 0 0 और 8 में से 2 गया 6 और 8 में से 3 माइनस किया तो 5 और 4 में से 1 माइनस किया तो 3। अब 35,600 को हमें 6 से मल्टीप्लाई करना है, तो 0 0, 6 6 जा 36, 6 5 जा 30 और 33 और 6 3 18 और 3 21। मतलब कहने का ये है कि उसने टोटल इतना अमाउंट और पे किया डाउन पेमेंट करने के बाद। तो यहाँ से हम टोटल कॉस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। टोटल कॉस्ट ऑफ द कार इज इक्वल टू 213600 प्लस 1,20,000। इसको ऐड करेंगे 0 0 6 3 3 और ये 3 रुपीज़। तो ये था स्टूडेंट इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। एक्सरसाइज नंबर 6.2 कंप्लीट कर लिया। बहुत ही लेंदी एक्सरसाइज था ये, टोटल 34 क्वेश्चन था। तो उम्मीद है आपको ये एक्सरसाइज समझ आया होगा। अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके रखें ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो फिर मिलता हूँ इसके नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू, धन्यवाद।